हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो टॉरस, आज मैं आपको बताऊंगी आपका नया महीना शुरू हो चुका है। सो 1 से लेके 10 नवंबर आपका कैसा रहेगा और इस महीने में आपको कौन सा पाथ चूज़ करना चाहिए, कौन सा पाथ आपके लिए सही है, क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आपकी तरफ आ रहे हैं, यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान किया है इस टाइम के लिए 1 से लेके 10 नवंबर के बीच में। जो कुछ भी आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, जो भी आपके लिए गाइडेंस आएगा, वो सब मैं आपको बताऊंगी। सो इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और आप रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिए अगर आप अपने कर्मा अच्छा करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है। कोई ग्रुप है उसमें आप शेयर कर सकते हो। ऑलराइट, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फ्रॉम माय डियर व्यूअर्स। देखो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं और आप एक परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग चाहते हैं, सो ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करना मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, बस फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, मैं नंबर नहीं देती हूँ। ऑलराइट, सो देखो, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो टाइम है 1 से लेके आपका 10 के बीच का, ये सिंपली मैं आपको बता दूँ तो इन्जॉय का टाइम है, सपने पूरे होने का टाइम है, ट्रस्ट एंड थ्राइव की एनर्जी है। मतलब आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा इस समय पे, बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, चलो ठीक है, मैं कार्ड्स कुछ और लूँगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इतना तो है कि सन की एनर्जी आई है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा और कुछ बहुत अच्छा और कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। उस चीज़ के लिए आपको रेडी होना है। अचीवमेंट की एनर्जी है, देखो, सन की एनर्जी एंड अचीवमेंट की एनर्जी, ये दोनों ही बता रही है कि आप अपने करियर लाइफ में सबसे पहले सक्सेस हासिल करने वाले हो। हैप्पीनेस 1 से लेके 10 के बीच में हैप्पीनेस को एंजॉय करोगे, ठीक है। उसके बाद 1 से लेकर 10 के बीच में आपके पास वो पैसे होंगे। हो सकता है कि आप किसी पैसे की तलाश में हैं कि मुझे इतना अमाउंट मिल जाए मेरे बिज़नेस के लिए, ठीक है, मुझे इतना फ़ंड मिल जाए मुझे अपने काम के लिए। तो यहाँ पे अगर आप कुछ पैसे कलेक्ट कहीं कर रहे हो या जमा कर रहे हो कि इतने पैसे में मेरा काम हो जाएगा, बस मुझे इतना पैसे मिल जाए, तो वो टाइम आ चुका है, ठीक है। तो जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका पूरा होगा, किसी तरह का कोई कोर्ट केस है वो पूरा होगा, किसी को कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट पूरा करोगे, कोई कर्ज है वो चुका सकते हो, या किसी ने आपको कोई कमिटमेंट दिया है वो पूरा हो सकता है, पैसे कोई आपको रिटर्न कर सकता है। गेटिंग वॉट यू डिज़र्व, डिज़र्व और डिज़ायर दोनों में अंतर है। एक होता है डिज़ायर, तो सारे डिज़ायर तो मैं नहीं ये बोल दूँगी कि पूरे हो जाएंगे 1 से 10 के बीच में, पर हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो आप डिज़र्व कर रहे हैं ना इस बीच में, वो आपको ज़रूर मिल रहा है। जैसे बहुत कंफर्ट फील करना, एंजॉय करना, ठीक है। जैसे आप कोई काम करते हो और कहीं जाते हो तो आप जो है, आपके पास ऐसे बाइक है या ऐसा कुछ भी है जिससे आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो, तो आपको अपना कार चाहिए, कुछ चाहिए, तो ऐसा कुछ हो रहा है जिससे आपका जो काम है वो ईजी बन जा रहा है और आप एंजॉय कर रहे हैं उस कंफर्ट को, ठीक है। कार खरीदना हो सकता है आपका, पॉसिबल हो सकता है। कुछ अचीवमेंट और सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगा जिसको आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये आप में से 90% लोगों के लिए मैसेज है। ये आप बहुत खुश रहेंगे और सक्सेस को एंजॉय करेंगे, और कोई भी काम कर रहे हो तो बहुत इग्नाइट, पैशनेट बहुत ज़्यादा रहने वाले हो, और आप चाहते हैं कि हाँ, मैं पैशनेट रहूँ, मैं अपने काम को पैशनेटली करूँ, तो आपको रहना होगा थोड़ा सा शांत। शांत कहने का मतलब है कि रहना होगा बहुत ज़्यादा चुप, ठीक है। अपनी बातों को एकदम रखना होगा सीक्रेट, अपनी बातों को सबको बताते हुए चलना नहीं होगा, अपने प्लानिंग को सबको बताते हुए नहीं चलना होगा। अगर आप चाहते हैं बताना, ऑफ कोर्स बताएं एक टाइम पे, लेकिन पहले आप उस काम को पूरा कर तो ले, उसको हासिल तो कर ले। तो ऐसा हो सकता है कि इस बीच में आपको कोई टारगेट आपको दिया गया है या कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो कुछ भी, तो आपको पहले उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको बताना है, जिसको बताना होगा बताना। इस टाइम आप जो है कोरल रेड और ऑरेंज पहन सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। अपने भाइयों का, ब्रदर का, अब छोटे हो या बड़े, उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। और हनुमान चालीसा आप रिसाइट कर सकते हैं, ठीक है, जाप कर सकते हैं, और मंकी हो गए तो उन्हें आप खिला सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए अच्छा होगा। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जगह पे, ऐसे प्लेस पे शिफ्ट कर रहे हो जो कि बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और ब्यूटीफुल प्लेस हो सकता है, ठीक है। और कोई अननोन इंसान आपकी लाइफ को आकर चेंज कर सकता है, आपकी लव लाइफ में भी आ सकता है। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है
कोई अननोन भी आएगा ना, तो वो इंसान आपके साथ और आप उस इंसान के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करने वाले हो। जैसे आपको लगेगा कि ये बंदी मेरे लिए बनी है, ये बंदा मेरे लिए बना है, ये मुझे इतना प्यार क्यों कर रहा, ये मुझे इतना, इसके साथ मैं कंफर्टेबल कैसे फील कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। आप ऐसे इंसान हो जिसको आप आप बहुत जल्दी जज कर देते हो और बहुत ही जल्दी समझ भी जाते हो, पढ़ लेते हो किसी को। पर कोई ऐसा इंसान आ रहा है जिसके साथ, जिसका नेचर एकदम मदर फिगर जैसे कह सकते हैं, और वो आपको बहुत पैम्पर कर रही हो या कर रहा हो, और मौका ऐसा मिल रहा है कि किसी अननोन पे भी आप ट्रस्ट करके ना आप खुश रहने वाले हो, ये चीज़ है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपने आप को बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री रखिए, क्योंकि आप सराउंडेड हैं, सराउंडेड योरसेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। आपको सबसे पहले ऐसा फील करना है और कमेंट में लिखना है कि मैं और मेरी तरफ पूरी पूरी एनर्जी जो है वो प्रोटेक्टेड है, सराउंडेड मैं हूँ प्रोटेक्टिव एनर्जी से। आपकी यहाँ पे अगर बात की जाए कि कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन भी आ रहा है, ठीक है। जैसे आपका प्रॉब्लम का सलूशन तब हो जाएगा जब आप चीज़ों को कम्युनिकेट करके सॉल्व करेंगे। जैसे अगर आपको किसी को समझाना है, बताना है, उसको बताना है कि उसकी गलती क्या है, या उसको समझाना है कि ये सब चीज़ें इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होंगी, ये वो दिस दैट जो भी, तो आपको बहुत सावधानी से उससे कम्युनिकेशन करके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। जैसे अगर आपका वर्क प्लेस पे इमेज ख़राब हो गया है, तो आपको वहाँ पे बातें करके क्लियर करनी है, बहुत ही पीसफुल रहना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। आपको इस टाइम थोड़ा डिवोटेड रहना है, बी डिवोटेड एंड कमिटेड, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका मैरिड लाइफ हो, ठीक है, जो भी चीज़ है। या फिर अगर आप यूनिवर्स की ही पूजा कर रहे हैं या उनको मान रहे हैं, तो उनको लेकर भी आपको डिवोटेड रहना है। हल्के हल्के में कुछ नहीं होगा। जैसे आप सोच रहे हो कि हल्का हल्का करके मैं अपना लाइफ में बहुत कुछ कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है, आपको डेडिकेशन दिखाना होगा, ठीक है। वैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और बहुत सारे यूनिवर्सल गिफ्ट आपको मिलने वाले हैं। तो इतना जान लो कि ये समय आ चुका है, वक्त आ चुका है अपने नॉलेज को यूज़ करने का, इंटेलिजेंस को यूज़ करने का, और इंटेलिजेंस से आप अपना जो आपको डिफेम किया गया है उसको हटा सकते हो, और कोई भी चीज़ अपने तरफ कर सकते हो अपने नॉलेज से। ग्रीन कलर की चीज़ें आप पहनेंगे जो आपके लिए लकी हो सकता है, या यूज़ कर सकते हो। किसी तरह की कोई अनएथिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई शॉर्टकट अपनाने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ ऐसे रिश्ते बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग हैं ऐसे जिसके साथ आपका सही रिश्ता नहीं है, उस रिश्ते पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। बल्कि देखते हैं लव रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो कैसा रहेगा। पहले तो मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि कोई लीगल आउटकम आने वाला है तो वो पॉजिटिव होगा। लव रिलेशन की बात की जाए तो आपको वो अटेंशन मिल रहा है जो अटेंशन आप लव लाइफ में चाहते थे, वो रिज़ल्ट आ रहा है जो रिज़ल्ट आप चाहते थे। किसी को डेट करना चाहते थे, किसी से प्यार चाहते थे, नरिश करना चाहते थे, बहुत चाहते थे कि आपको भी नरिशमेंट मिले, तो वो चीज़ होने वाला है। उसके साथ साथ कोई आपको रिस्पॉन्स देते हुए दिखाई दे रहा है। लव रिलेशनशिप आप में से बहुत सारे लोगों का टफ तो रहेगा, ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन से सॉल्व भी होगा। सच्चाई से बातें करनी है, ट्रूथ टॉक आपसे कोई करने वाला है, बहुत सारी सच्चाई जैसे सामने आ रही है, और कुछ मैजिकल आपके लव रिलेशनशिप में हो सकता है। इल्यूजन्स में रखा गया मैं जानती हूँ, पर टाइम आ चुका है कि इल्यूजन से आप फ्री होने वाले हैं, और आपको प्यार जैसी चीज़ों पे भरोसा होने वाला है कि प्यार जैसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती है और कोई प्यार कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे द फ्यूचर, आपका किसी के साथ ना फ्यूचर बनने वाला है, जिसके साथ आपका फ्यूचर है, उस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हो। कमिंग सून कमिटमेंट मिल रहा है, और हारमोनियस आपका रिलेशनशिप हो रहा है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, या नॉर्मल रिलेशन हो सकता है। आप जानना चाहते होंगे कि उसके साथ फ्यूचर है या नहीं, तो यस, फ्यूचर दिख रहा है। तो अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं, परफेक्ट रीडिंग चाहते हैं, क्या करंट फीलिंग है, क्या फ्यूचर होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि ये तो जेन्युइन रीडिंग है, तो आप कांटेक्ट करो जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ओके, कांटेक्ट करना। टेक केयर।